हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करबा किछि इंपोर्टेंट पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन एमसीक्यू जहाँकि आप एसएसबी टीजीटी एलटीआर एंड आरएचटी एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। ये हूँ मॉक टेस्ट नंबर 4। एथे हम डिस्कशन करबा मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन डिस्कशन करबा। आपने आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, एलटीआर एग्जाम तो आपनरो 21 और 23 रे हबो। तो जो माने एलटीआर एस्पिरेंट्स अछंती निहाती ए वीडियो देखंतु, किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिछि एग्जाम पे हेल्पफुल रहिबो। तो प्रथम क्वेश्चन रहिछि आपन मानक पाई, which of the following type of validity is closely related to the representativeness of the test items। से कहूँ कौ टाइप वैलिडिटी आमर मोस्टली क्लोज टेस्ट आइटम सहित टेस्ट आइटम आम रिप्रेजेंट कर उपस्थापन कला समय कौटा आमर मोस्ट क्लोजली अटे। टेस्ट आइटम सहित मोस्ट क्लोजली वैलिडिटी हो कौटा, कंस्ट्रक्ट ना क्राइटेरियन ना कंटेंट ना फेस। तो टेस्ट वैलिडिटी रिप्रेजेंटेटिव सहित मोस्टली क्लोज होची कोटा सी होची कंटेंट वैलिडिटी सी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि, ए टेस्ट दैट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स एवरी टाइम बट फेल्स टू मेजर व्हाट इट इंटेंड टू मेजर इज। से कौन गोटे टेस्ट आमर कौन एवरी टाइम प्रत्येक समय रे से रिजल्ट कंसिस्टेंट होची, रिजल्ट तार स्थिर रोची, बट फेल्स टू मेजर व्हाट टू इट इंटेंड टू मेजर। माने जोटा को परिमाप करने आम से बनई, जो उद्देश्य बनई से उद्देश्य परिमाप कर पारना, ताहले कौन कहबा वैलिड बट नॉट रिलायबल, रिलायबल बट नॉट वैलिड, नेदर वैलिड नॉट रिलायबल ना बोथ वैलिड एंड रिलायबल। देखो जदि रिजल्ट रे कंसिस्टेंसी आसुची माने तार रिलायबल अच्छी, किंतु से जो उद्देश्य पे हम बनई से उद्देश्यटा फुलफिल करूना, से परीक्षण परिमाप करि पारुना, ताहले सेटार वैलिड नहीं। जदि जो उद्देश्य हम बनई जदि से उद्देश्य को से फुलफिल करुच्ची ताहले सेटा वैलिड अच्छी। से कहूँ फेल होची, जो उद्देश्य बनई से उद्देश्य रे से फेल हो जाउची, तार अर्थ तार वैलिड नहीं। तो करेक्ट आंसर जीवो रिलायबल बट नॉट वैलिड, बी हे जीवो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो फ्रेंड्स, ये टिक मारा जाइए, ये हूँ सठिक उत्तर। ये टिक मारे मुझा शो कर उद्देश्य होची जे जो माने भी आमर पेड बैच पिला माने अछंती से मानको पीडीएफ प्रोवाइड करबी, तो मते इजी हो से ये सब बनई देछि। तो ता सहित जो माने भी चाहूछंती आपन पीडीएफ परचेज करिया चाहूछंती ताला आपन पीडीएफ परचेज करि परिबे। एलटीआर पाई एसएसबी टीजीटी मध्ये आगो अछि, आपन काम दबो काहे एलटीआर एसएसबी टीजीटी आ आरएचटी तीनटा जागर सिलेबस सेम अछि। तो सेति आप परचेज करें। ओनली 200 रुपीज पड़ो। आपको ओडिया ग्रामर आसीबो, इंग्लिश ग्रामर आसीबो, पेडागोजी इवैल्यूएशन हम तासे सोशल स्टडीज टोटल आमर 6000 एमसीक्यू मिल जाव। 6000 एमसीक्यू पीडीएफ मिल जहाँद्वारा आपको रिविजन करने टाइम मिल जाव, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कम समय आप रिविजन करेंगे। कहीं वीडियो देखिए गोटे 40 मिनट 30 मिनट, तो आप जब 50 क्वेश्चन आप 10 मिनट आप रिविजन करेंगे। जदि इंटरेस्ट अच्छे आप पीडीएफ परचेज करेंगे। तो मोबाइल नंबर हूँ 9337862641। यही नंबर रे फोन पे अच्छी, ये नंबर व्हाट्सअप मध्य अच्छी। 200 टंका फोन पे करके व्हाट्सअप रे सेंड करेंगे। ता सहित आप जो नंबर रे टेलीग्राम खोली से टेलीग्राम नंबर देवे आ नेम देले आप नामटा देले व्हाट्सअप रे सेंड कले आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन कर देवे, जहाँद्वारा आपको क्वेश्चन 6000 एमसीक्यू पीडीएफ फाइल आपको मिल जाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, ए टेस्ट वेयर स्कोरिंग इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एग्जामिनर बायस बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट। से कहूँ गोटे टेस्ट जो थे स्कोरटा कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एग्जामिनर बायस, माने एग्जामिनर माने जन जे परीक्षक आमर आम धरनी 10th क्लास रे पिला माने एग्जाम देले। तो 10th क्लास रे एग्जाम दौरान आम ओडिशा रे ऑल ओडिशा रे केते कम से कम 3 लाख पिला दौरान, धरनी 3 लाख पिला दौरान। तो गोटे टीचर तो से गुडा देखिबो ना, तुमर मार्किंग करियो ना। तो से बहुत गुड़ा टीचर दरकार पड़े। मैथ धरनीय मैथ रे, मैथ में गोटे टीचर कि
मैथ में बहुत टीचर थी आम गंजाम जिले 5-7टा रखिथे कटक 5-7टा रखिथे किंतु क्वेश्चन सेम अच्छी किंतु टीचर जेकोसी टीचर जदि एग्जाम आम जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर को से चेक करुच्ची तो कौन होची ना से बायसनेस रही माने आमर कौन हम ना भेदभाव रही जन टीचर 10 मार्क अच्छी से 10 ता माइंड हिसाब से 10 रू 7 देला आउ को टीचर कौन 10 रू 9 दे पारिबो आउ कोई टीचर 10 रू 10 दे पारिबो सेमती से कहूँ जे बायसनेस माने भेदभाव रही 10 तो 10 ही मिल माने जो थे बायसनेस रोनी भेदभाव रोनी से कौन कह रोनी फ्री रोचे ताको कौन कहवा ता कौन कह जाए ना आमर ऑब्जेक्टिविटी बोली कह जाए कौन कह जाए ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी रही ना ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर सब्जेक्टिविटी जो अच्छी से बायसनेस निहाती भाव रहिबो तो ऑप्शन बी हूँ ये कहूँ फ्री फ्रॉम बायसनेस तो बायसनेस माने भेदभावटा फ्री रहिबो एग्जामिनर परीक्षकों द्वारा से हूँ ऑब्जेक्टिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द को रिलेशन बिटवीन स्कोर्स ऑन ए टेस्ट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस मेजर्स द टेस्ट इज टेस्ट से कहे को रिलेशन बिटवीन स्कोर्स ऑन ए टेस्ट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस कत कही फ्यूचर कथा कहला माने कौन हम कनकरेंट वैलिडिटी हम ना प्रेडिक्टिव ना कंस्ट्रक्ट ना कंटेंट तो फ्यूचर कहला माने आमर प्रेडिक्टिव वैलिडिटी हम बी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिलायबिलिटी कन्सर्न्स डैश व्हाइल वैलिडिटी कन्सर्न डैश से कुछ रिलायबिलिटी क्या से संपर्कित एवं वैलिडिटी क्या से संपर्कित पचारि एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी ऑब्जेक्टिविटी स्कोराबिलिटी यूजेबिलिटी ऑथेंटिसिटी कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी तो देखो रिलायबिलिटी माने कंसिस्टेंसी अच्छी माने आपन सेटा आखि बुझिक मारिबो रिलायबिलिटी अच्छी तो रिलायबिलिटी क्या संपर्कित ना कंसिस्टेंसी सहित ता सहित वैलिडिटी कौन ना एक्यूरेसी अच्छी माने सेटार वैलिडिटी अच्छी तो आमर कौन हम रिलायबिलिटी कन्सर्न्स कंसिस्टेंसी व्हाइल वैलिडिटी कन्सर्न्स एक्यूरेसी तो डी हूँ आमर सठिक उत्तर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अपन इन ए टेस्ट ब्लूप्रिंट द अलाइनमेंट बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टेस्ट आइटम्स एनश्योर्स से कुछ गोटे टेस्ट ब्लूप्रिंट बना जाउछि से अलाइनमेंट रोचे बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव और टेस्ट आइटम उपर एटा एनश्योर कौन करा जाए कंटेंट वैलिडिटी ना समेटिव बायस ना टेस्ट डिफिकल्टी ना टाइम मैनेजमेंट तो कौन हम आमर कौन हम ना कंटेंट वैलिडिटी ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच थ्योरी एम्फासाइजेस दैट मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन गोल क्लैरिटी एंड कमिटमेंट से कुछ कौ थ्योरीटा आमर गुरुत्व दौर मोटिवेशन हूँ कौन ना मोटिवेशन क्या पर आधारित ना गोल क्लैरिटी एंड कमिटमेंट गोल क्लैरिटी एंड कमिटमेंट उपर आधारित हो मोटिवेशन एटा कौ थ्योरी गुरुत्व दौर एटा कौ थ्योरी गुरुत्व दौर अब्राहम मास्लोस थ्योरी ना गोल सेटिंग थ्योरी ना ERG थ्योरी ना रीइंफोर्समेंट थ्योरी तो करेक्ट आंसर होची गोल सेटिंग थ्योरी बी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टेस्ट इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स डैश एनालाइजिंग इंडिविजुअल्स आइटम डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी ऑल ऑफ दिस तो कौन हम द टेस्ट इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स टेस्ट इवैल्यूएशन कौन टेस्ट इवैल्यूएशन कौन कौन इन्वॉल्व रहे एनालाइजिंग इंडिविजुअल आइटम डिटरमाइनिंग वैलिडिटी ना डिटरमाइनिंग रिलायबिलिटी ना ऑल ऑफ दिस तो देखो टेस्ट इवैल्यूएशन इन्वॉल्व रोचे कौन ना रिलायबिलिटी डिटरमाइन करुच्ची वैलिडिटी को डिटरमाइन करुच्ची आ इंडिविजुअल आइटम को एनालिसिस करुच्ची तो सब गुड़ाक तो ऑप्शन डी हो ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आफ्टर प्रिपेयरिंग द टेस्ट द टीचर फॉलो व्हिच स्टेप से कहूँ कौन कहूँ ना आमर प्रिपेयरिंग टेस्ट प्रिपेयरिंग कला परे टीचर को स्टेप को फॉलो करिवो प्लानिंग प्रिपेयरिंग तापर कौन कौन हम ट्राइस आउट हम ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर ट्राइस आउट लास्ट आमर इवैल्यूएशन आसी जाउची नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट टाइपिकली पार्ट ऑफ टेस्ट ब्लूप्रिंट से कहूँ या भर कौ एलिमेंटा टेस्ट ब्लूप्रिंटर पार्ट नुहे कंटेंट एरिया इंस्ट्रक्शनल टाइम लर्निंग आउटकम ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस
तो कौन हम देखु टेस्ट ब्लू प्रिंट रो पार्ट कौन हम टेस्ट ब्लू प्रिंट आमर कौन आमर कंटेंट एरिया को वेटेज दि जाऊँगी ता सहित तार ऑब्जेक्टिव को वेटेज दि जाऊँगी एवं तार कौन ना कौ टाइप क्वेश्चन आसो 10 मार्क के केतर क्वेश्चन आसो 5 मार्क के केतर क्वेश्चन आसो 2 मार्क के केतर क्वेश्चन आसो एमसी मल्टीपल चॉइस केतना क्वेश्चन आसो तापर वेटेज दि जाऊँगी किंतु इंस्ट्रक्शनल टाइम उपरे कौन सी वेटेज दि जाए नाही तो बी हो आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन समय कोटा को आम कौन कनसीडर करू नाहु कौटा कनसीडर करूना आपण मैंने देखो जितेबाला अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन करा जाए से कौन रिलायबिलिटी देछि इवालुएशन देछि वैलिडिटी ऑब्जेक्टिव 4टा ऑप्शन देछि कोटा को आम कनसीडर करे नाही बा कोटा वेटेज दिया जाए नहीं तो अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन समय रे सेथिरे रिलायबिलिटी को गुरुत्व दिया जाए वैलिडिटी को गुरुत्व दिया जाए ऑब्जेक्टिविटी को गुरुत्व दिया जाए यूजेबिलिटी को गुरुत्व दिया यूजेबिलिटी ए 4टा को गुरुत्व दिया जाए किंतु इवालुएशन को सेतटा वेटेज दिया जाए नाही तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर इवालुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही एक्यूरेसी विथ व्हिच टेस्ट मेजर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर दिस इज व्हिच क्वालिटी ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट से कहूँ जे एक्यूरेसी विथ व्हिच टेस्ट मेजर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर जदि से कहती जो जो उद्देश्य माने जोटा को मेजर करने बनई से उद्देश्य को से फुलफिल करुच्ची एक्यूरेसी सहित ताहले कौन हम कहुए कौन कहवा एक्यूरेसी वार्डटा आसला मैं कही पूर्व कही एक्यूरेसी वार्ड आसला मैंने कौन हम ना वैलिडिटी हम वैलिडिटी ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पीर असेसमेंट कैन बी परफॉर्म्ड थ्रो ऑर्गेनाइजिंग पीर असेसमेंट कैन बी परफॉर्म्ड थ्रो ऑर्गेनाइजिंग तो पीर असेसमेंट आमर जो करा जाउछि सेटा परफॉर्म होछि केमती कहा द्वारा कौन कौन ऑर्गेनाइज कले टीम टीचिंग देछि कोलाबोरेटिव टीचिंग देछि आउ कोऑपरेटिव लर्निंग देछि सॉरी कोलाबोरेटिव लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग ऑल ऑफ द अबव तो देखंतु आमर पीर असेसमेंट sorry 1 minute sorry तो 1 मिनट कौन कहूँ ना आमर पीर असेसमेंट तो देखो पीर असेसमेंट कैन बी परफॉर्म्ड थ्रो तो पीर असेसमेंट आमर जो होची से कहूँ देखो पीर असेसमेंट मैंने कौन आमर सांग साथी आम गोटे क्लासमेट ग्रुप होइक आम पढ़ुंती तो से टीम ग्रुप है माने टीम टीचिंग हम आउ से आम जो ग्रुप रही मैंने कोलाबोरेशन रोची कोऑपरेटिव रोची तो आम कौन हम ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण पाई द मेन पर्पज ऑफ एन एएफएल टास्क इज प्रोवाइड टू प्रोवाइड फीडबैक टू से कहूँ आमर एएफएल मान कौन असेसमेंट फॉर लर्निंग एएफएल फुल फॉर्म होची असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट रो मुख्य उद्देश्य कौन टू प्रोवाइड फीडबैक क्या दौर सॉरी से कहूँ प्रोवाइड फीडबैक दौर क्या स्टूडेंट को दौर ना टीचर को ना बोथ टीचर स्टूडेंट ना नन ऑफ द अबव एएफएल माने कौन ना असेसमेंट फॉर लर्निंग एटा कौन होची एटा को कह फॉर्मेटिव असेसमेंट आप जानते फीडबैक मिले तो फीडबैकटा क्या मिलूँ फीडबैक क्या मिलूँ बोथ एटा कहार काम दब बोथ टीचर एंड स्टूडेंट को भी इम्पोर्टेंस टीचर को इम्पोर्टेंस टीचर जानीपर पिलाटार कौटी तार कमी रही कौट वीक रही जहाँद्वारा टीचर कौन करेंगे ना स्टूडेंट को रेमेडियल टीचिंग देवे रेमेडियल टीचिंग देकी तार गैप को फुलफिल करेंगे तार लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आमर फीडबैकटा बोथ टीचर और स्टूडेंट पाई इम्पोर्टेंस अटे सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू ए स्कोरिंग रूब्रिक से कौन स्कोरिंग रूब्रिक सहित कौटा संपर्कित तो नुहे चार ऑप्शन देती टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पेरेंट्स टू नो अबाउट प्रोग्रेस ए सेट ऑफ क्राइटेरिया
and standard linked to learning objectives. A standard of performance for a defined population. Use of used to delineate consist criteria of for grading. तो कोटा स्कोरिंग रुब्रिक सहित रिलेटेड नुहे स्कोरिंग रुब्रिक सहित रिलेटेड देखो से कंसिस्टेंट क्राइटेरिया ग्रेडिंग रहिबो व्यवहार करा जाउछि ता सहित आपनकर कोन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस डिफाइन करा जाउछि ता सहित हमर सेट करा जाउछि क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव सहित ए सब गुडा रहिबो किंतु टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पेरेंट्स टू नो अबाउट प्रोग्रेस एटा पोर्टफोलियो सहित रिलेटेड नॉट स्कोरिंग रुब्रिक तो ए होउछि हमर सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज मोस्ट सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म लर्निंग से कुछ लॉन्ग टर्म लर्निंग पाई को टाइप रो मोटिवेशन टा मोस्ट सस्टेनेबल अटे कंट्रोल मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन इंट्यूटिव हम यहाँ बाय मिस्टेक हो जाए इंट्यूटिव मोटिवेशन ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन हम आमर लॉन्ग टर्म लर्निंग पाई मोस्ट सस्टेनेबल मोटिवेशन होची इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पर्पज ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट इज टू से कुछ पोर्टफोलियो असेसमेंट रो उद्देश्य कौन मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस पासिंग इन्फॉर्मेशन टू सब्सिक्वेंट टीचर्स असाइनिंग ए कोर्स ग्रेड ऑल ऑफ द अबव तो पोर्टफोलियो असेसमेंट रो उद्देश्य कौन बोली से पचारि तो स्टूडेंट प्रोग्रेस को मॉनिटर करिवो आमर इनफॉरमेशन पास करिवो टीचर को आउ कोर्स ग्रेड असाइन करिवो तो ऑल ऑफ द अबव हो करेक्ट आंसर डी हो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेजर पर्पज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज टू से कौन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रो मेजर बड़ उद्देश्य कौन मेजर पर्पज कौन एनकरेज क्रिएटिव आंसर पे एनकरेज करिवो ना एक्सप्लोर इनफॉर्मल लर्निंग एक्सप्लोर करिवो ग्रेड स्टूडेंट इन वन क्लास ना प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन अक्रॉस ग्रुप्स तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन होची करेक्ट आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन अक्रॉस ग्रुप्स डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग रुब्रिक्स फॉर इवैल्यूएशन से कौन इवैल्यूएशन रे आम रुब्रिक को यूज करूछंती तार बेनिफिट कौन इवैल्यूएशन रे आम रुब्रिक यूज करूछंती बा व्यवहार करूछंती तार बेनिफिट कौन बोली से पचारि ग्रेटर ईज ऑफ ग्रेडिंग इंक्रीज्ड कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग इंक्रीज सब्जेक्टिविटी ग्रेटर टेस्ट सिक्योरिटी कौन हम ना आम इवैल्यूएशन रे रुब्रिक्स को यूज करछंती तार बेनिफिट हो कौन ना आमर ग्रेडिंग रे कंसिस्टेंसी इंक्रीज हम ग्रेडिंग रे आमर कंसिस्टेंसीटा इंक्रीज हम तो बी होउची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन पई नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टेस्ट कैन हैव परफेक्ट रिलायबिलिटी एंड स्टिल हैव जीरो वैलिडिटी व्हेन से कौन जेते बेले गोटे टेस्टा परफेक्ट रिलायबिलिटी दौची तार रिलायबिलिटी विश्वसनीयता परफेक्ट अच्छी किंतु वैलिडिटी जीरो ताहले कौन कहबा ताहले कौन हम ना द टेस्ट आइटम आर टू डिफिकल्ट द टेस्ट मेजर समथिंग अदर देन द इंटेंडेड ट्रेट स्कोरिंग इज इनकन्सिस्टेंट टेस्ट लेंथ इज इनसफिशिएंट तो कौन हम जदि परफेक्ट रिलायबिलिटी रोची ताहले कौन हम तो होची किंतु जीरो वैलिडिटी ताहले कौन हम ना द टेस्ट मेजर्स समथिंग अदर देन द इंटेंडेड ट्रेट माने जो उद्देश्य पे आम बनै जोटा माप करने बनै से सेटा को परिमाप न करके अन्य कौन जिन को से परिमाप करुँची तो ऑप्शन बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दा कैरेक्टर कौन बोली पचारछि फ्लेक्सिबल क्वेश्चन फॉर्मेट लोकल करिकुलम फोकस इंडिविजुअल टीचर्स प्रिफरेंस तापरे यूनिफॉर्म प्रोसीड्यूर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रही आमर तार कैरेक्टर कौन बोली पचारछि तार लक्षण होछि कौन ना यूनिफॉर्म प्रोसीड्यूर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग डी होछि सठिक उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी आउटकम ऑफ यूजिंग ए टेस्ट ब्लूप्रिंट से कौन आम टेस्ट ब्लूप्रिंट यूज करुँच तो तार प्राइमरी आउटकम कौन सब्जेक्टिव स्कोरिंग रैंडम कवरेज ऑफ टॉपिक्स टीचर लेड लर्निंग ओनली ना एनहांस क्वेश्चन वैरायटी विथ रिप्रेजेंटेशन तो कौन हम टेस्ट ब्लूप्रिंट यूज रो प्राइमरी आउटकम होची हमर कौन हम ना एनहांस्ड क्वेश्चन वैरायटी विथ रिप्रेजेंटेशन मतलब क्वेश्चन वैरायटी हमर रहिबो एनहांस हबो बा वृद्धि हबो डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मोस्ट सुइटेबल टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट सेटिंग इज से कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट सेटिंग रे फॉर्मेटिव असेसमेंट रो मोस्ट सुइटेबल टूल या भितर कोटा सरप्राइज टेस्ट रिपोर्ट कार्ड एनोक्डेटल रेकॉर्ड एंड ऑब्जर्वेशंस ओरल ड्रिलिंग तो देखो मोस्ट सुइटेबल हम कौन ना एनोक्डेटल रेकॉर्ड्स एंड ऑब्जर्वेशंस सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम से कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रो प्राइमरी उद्देश्य कौन प्राथमिक उद्देश्य कौन कंट्रोल क्लासरूम बिहेवियर सर्टिफाई कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रदान करिवो ना आमर लेवल स्टूडेंट्स एज अचीवर्स और नॉन अचीवर्स ना इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग तो देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रो प्राइमरी उद्देश्य हूँ कौन कौन इभालुएसन करो ना पिलांगर इम्प्रूवमेंट टीचिंग लर्निंग इम्प्रूवमेंट को से इभालुएसन करिवो ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि आपनकर ऑब्जेक्टिविटी इन टेस्टिंग इम्प्लाइज चार ऑप्शन देछि आपन भाई द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स the test result are consistency test is easy to administer scoring is free from examiner bias तो देखो ऑब्जेक्टिविटी माने कौन ना जो कौन हम ना जो आमर कौन सी एग्जामिनर माने परीक्षक मानकर बायसनेस नथिबो तो हम कौन ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर स्कोरिंग इज फ्री फ्रॉम एग्जामिनर बायस परीक्षक माने जो चेक कर क्वेश्चन पेपर तो चेक कलापर से बायसनेस भेदभाव रहा ताको कहुए ऑब्जेक्टिविटी आमर बायसनेस फ्री रहा ऑब्जेक्टिविटी कंसिस्टेंसी रहा से रिलायबिलिटी आउ जो बने से क्लेम करुच्ची से फुलफिल करुच्ची से कौन वैलिडिटी आउ इजी टू एडमिनिस्टर एंड स्कोरिंग से कौन ना यूजेबिलिटी तो जो इजी रोचे एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग से यूजेबिलिटी और कंसिस्टेंसी रोचे माने से कौन ना रिलायबिलिटी ए वर्ड गुड़ाक माइंड रे फिट करूँ एग्जाम आसो कंसिस्टेंसी अच्छी माने से रिलायबिलिटी जाऊँगी आउ जो बनई से काम फुलफिल करुँच कौन वैलिडिटी तो मन रखिए आउ एग्जामिनर बायसनेस फ्री रोचे ऑब्जेक्टिविटी आउ जो बायसनेस रोचे से सब्जेक्टिविटी तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहा ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूजेबिलिटी ऑफ ए टेस्ट रेफर्स टू एबे ही आम डिस्कसन कले यूजेबिलिटी आमर टेस्ट रोचे तार माने कौन यूजेबिलिटी माने कौन टेस्ट रो से पचारि तो देखो चार ऑप्शन दीजिए द टेस्ट एबिलिटी टू मेजर एक्यूरेटली माने कौन वैलिडिटी आसो मुझे कहली एक्यूरेटी रहा वैलिडिटी आसो टेस्ट कंसिस्टेंसी अच्छी माने रिलायबिलिटी आसो टेस्ट थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन ये नुह तो आम करेक्ट ऑप्शन बी द टेस्ट इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग टेस्ट आम कौन हम ना एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंगटा इजी रोचे माने सेटा होची यूजेबिलिटी ऑप्शन नंबर बी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा स्टेबिलिटी ओवर टाइम इन टेस्ट स्कोरर इन स्कोर्स इंडिकेट्स से कोई स्टेबिलिटी ओवर टाइम इन टेस्ट आमर जो जेकोसी टेस्ट होची तार स्कोर रे स्टेबिलिटी रोची माने स्थिरता रोची बा कंसिस्टेंसी रोची माने सेटा कोन कहजे मो कहितली कंसिस्टेंसी थिबो किबा स्टेबिलिटी माने जहा स्टेबिलिटी माने कोन स्थिरता कंसिस्टेंसी माने मध्ये स्थिरता तो कोन हबो स्टेबिलिटी रोची बा कंसिस्टेंसी रोची माने कोन सेटा रिलायबिलिटी को सूचौची रिलायबिलिटी बा विश्वसनीयता तो ऑप्शन नंबर सी हे जिवो सठिक उत्तर कंसिस्टेंसी वार्ड देखिबो आ स्टेबिलिटी देखिबो आखि बुझिक माने सेटा कोन रिलायबिलिटी रे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हेन ए टेस्ट स्कोर रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय पर्सनल बायसेस ऑफ द स्कोरर द टेस्ट इज सेड टू हैव
से कौन जे गोटे टेस्ट जो थे जेकोसी पर्सनाल बा जेकोसी एग्जामिनर बा जेकोसी परीक्षकर बायसनेस रहिबो नै बा बायसेस थिले मध्य कोनोसी अफेक्टेड होबनी स्कोर रे ता कोन कहबा जदि स्कोर अफेक्ट पडुनी तार सेटा कोन हबो सेटा होछ हमर कोन ना ऑब्जेक्टिविटी हबो तो बी होछ करेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिविटी हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इफ टू एग्जामिनर गिव डिफरेंट मार्क्स फॉर द सेम रेस्पॉन्स द टेस्ट लैक्स अप डैश से कौच जे दुईटा एग्जामिनर माने दी जन परीक्षक धरनीय 10th क्लास रो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा हला मैथ एग्जाम मैथ पेपर से माने इवैल्यूएशन करूछंती तो दुईटा एग्जामिनर दुईटा परीक्षक तो जदि दुईटा परीक्षा जदि करूछंती 10 मार्क गोटे क्वेश्चन अछि 10 मार्क गोटे प्रश्न अछि सेथिरे जणे 10 रू 10 दे पारे आ जण 10 रू कोन 7 दे पारे कि 5 दे पारे तो माने कोन दुईटा एग्जामिनर डिफरेंट मार्क दोछंती सेम क्वेश्चन पाई ताहले से कौन अच्छी कौन अभाव अच्छी से रिलायबिलिटी अभाव अच्छी यदि आमर डिफरेंट मार्क रोची से कंसिस्टेंसी आसुनी स्कोर रे ताले से कौन अभाव अच्छी टेस्ट लैक कौन लैक्स माने कौन अभाव कौन रही ना रिलायबिलिटी अभाव अच्छी तो ऑप्शन बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ समेटिव असेसमेंट से कौन समेटिव असेसमेंट रो कोटा गोटे फीचर नुहे कोटा गोटे लक्षण नुहे बा कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुहे इट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल असेसमेंट ऑफ लर्निंग इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड इट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन तो देखो समेटिव असेसमेंट आमर एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन आमर एकेडमी एंड रोची वर्ष शेष होची तो यहाँ ठीक अच्छे यहाँ तार फीचर अटे यहाँ इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड माने कौन प्रोडक्ट माने कौन आउटकम दूची बा रिजल्ट दूची हाँ आमर समेटिव एग्जाम होची वर्ष शेष में आमर जो वार्षिक परीक्षा होची तार आमर आउटकम आसूची बा रिजल्ट आसूची यहाँ भी तार गोटे फीचर्स अटे आ कौन होची असेसमेंट ऑफ लर्निंग हाँ आम कहते AOL असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने समेटिव बुझाऊँ तो ये 3टा तार फीचर्स अटे किंतु इट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल यहाँ हम ना कहीं डायग्नोस्टिक केत आ रेमेडियल केत ना फॉर्मेटिव असेसमेंट रे पिलाटार कौटी वीकनेस रही कौटी आमर कमी रही है आम कौन डायग्नोस्टिक असेसमेंट करके आम जानूँ रेमेडियल टीचिंग दि जाए तो आम फॉर्मेटिव असेसमेंट गोटे पार्ट होची आमर कौन डायग्नोस्टिक तो से आमर कौन हम ना डायग्नोस्टिक और रेमेडियलटा ए दुईटा हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट सहित संपर्कित बा तार फीचर अटे किंतु समेटिव नुहे तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट इज टाइपिकली नॉर्म रेफरेंस अच्छी क्राइटेरियन रेफरेंस अच्छी तो से कौन कौटा गोटे आमर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट अटे डायग्नोस्टिक ना टीचर मेड ना स्टैंडर्डाइज ना यूनिट टेस्ट तो करेक्ट आंसर होची स्टैंडर्डाइज टेस्ट यहाँ हूँ गोटे नॉर्म रेफरेंस सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एक्सटेंट टू व्हिच द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट सर्व द पर्टिकुलर पर्पज ऑफ टेस्ट इज डिटरमाइंड से कौन जे गोटे कौन कौन ना गोटे आम पार्टिकुलर गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य पे आम बनई जदि से उद्देश्य को सी निर्णय कर फुलफिल कर कौन कौन हम जदि जो गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य पे बनई गोटे टेस्ट पे बनई से टेस्ट पे से फुलफिल करुँच मेजर करुँच कौन कहवा तार से वैलिडिटी कह तार कौन हम से कौन कहुए ना वैलिडिटी कहुए डिटरमाइन बाय वैलिडिटी ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निकल डिफेक्ट्स ऑफ आइटम्स कैन बी पॉइंटेड आउट थ्रू यदि से कौन जे आमर आइटम रे टेक्निकल डिफेक्ट अच्छी ताको पॉइंट आउट करबा कहा थ्रू रे आइटम रे डिफेक्ट अच्छी कौन आइटम एनालिसिस द्वारा ही आम ताको पॉइंट आउट करि परिबा तो ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए टेस्ट ब्लूप्रिंट द टर्म वेटेज रेफर्स टू से कौन आमर टेस्ट ब्लूप्रिंट रे गोटे टर्म अच्छी वेटेज से क्या रेफर कर वर्णना कर फोकस करुच्ची नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग द टेस्ट केते लोग केते पिला आमर कौन टेस्ट रे भाग नौ सेटा ना मार्क्स गिवन फॉर क्रिएटिविटी ना इम्पोर्टेंस असाइंड टू कंटेंट एरियाज और ऑब्जेक्टिव्स ना टाइम अलॉटेड फॉर टेस्ट कंप्लीशन तो करेक्ट आंसर कौन ना टेस्ट ब्लूप्रिंट वेटेज दूसरी क्या आमर ऑब्जेक्टिव उपरे बा कंटेंट एरिया उपरे तो ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन व्हाट डज असेसमेंट फॉर लर्निंग रेफर्स टू से कुछ असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन assessment for learning measuring what students have learned using assessment to inform teaching and improve learning evaluating student performance at the end of a course ranking students based on their scores तो देखो आसेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन फॉर्मेटिव बुझे आसेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन फॉर्मेटिव बुझे फॉर्मेटिव कौन हो आमर कौन कर यूजिंग आसेसमेंट टू इनफॉर्म टीचिंग एंड इम्प्रूवमेंट से कौन हो ना फीडबैक मिलूँ फीडबैक मिलवा द्वारा कौन हो ना टीचिंग कौटी तार कमी रही है देखिकी रेमेडियल टीचिंग देखी तार लर्निंग बा टीचिंग को इम्प्रूवमेंट करा जाउछि तो ऑप्शन बी है सठिक उत्तर ऑप्शन बी है आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव इवैल्यूएशन सहित कोटा संपर्कित प्रोवाइड द टीचर विथ कंटिन्यूअस एंड इमीडिएट फीडबैक अबाउट स्टूडेंट्स फीडबैक कथा कहला से तो ये समेटिव नुह यहाँ तो आम फॉर्मेटिव जाऊँगी फोकस ऑन मोलेकुलर एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यहाँ भी हम ना ऑनगोइंग ऑफ सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑनगोइंग कहला माने कौन यहाँ फॉर्मेटिव जाऊँगी तो ये भी हेनी तो बाकी रहा कोटा ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट आंसर जी कौन ना समेटिव कथा कही तो टर्मिनल असेसमेंट ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन हाँ एंड ऑफ सेशन एंड ऑफ एकाडेमिक सेशन कहीपर तो एंड कथा कही तो आमर कौन हो ना सेशन एंड रे एकाडेमिक एंड आमर जो एग्जाम हो कौन कहुए समेटिव कहुए तो ऑप्शन नंबर डी है आमर सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर डी है आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD इज रिलेटेड टू से कौन ZPD क्या सहित संपर्कित कौ थ्योरी सहित संपर्कित सोशियो कल्चरल थ्योरी ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ना बिहेवियरिस्ट अप्रोच ना साइको एनालिटिक थ्योरी कौन हम आमर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या सहित संपर्कित से आमर सोशियो कल्चरल थ्योरी सहित आधारित कहीं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किए देछंती आमर लेव वाइगोट्स्की देछंती आउ तांकर थ्योरी कौन तांकर थ्योरी होची सोशियो कल्चरल थ्योरी तो सोशियो कल्चरल थ्योरी सहित संपर्कित ZPD तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैलिडिटी इज रिलेवेंट फॉर एन अचीवमेंट टेस्ट से कौन अचीवमेंट टेस्ट सहित कौ वैलिडिटी रिलेवेंट अटे अचीवमेंट टेस्ट सहित कौ वैलिडिटी रिलेवेंट अटे तो अचीवमेंट टेस्ट सहित आमर कोटा कौ वैलिडिटी रिलेवेंट अच्छी अचीवमेंट टेस्ट सहित आमर कंटेंट वैलिडिटी रिलेवेंट अटे तो सी हो करेक्ट आंसर कंटेंट वैलिडिटी नेक्स्ट आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ह्यूमनिस्ट आइडियाज डेवलप्ड फ्रॉम क्लिनिकल एक्सपीरियंस को कौ ह्यूमनिस्ट आमर डेवलप करते रेमंड केटल अब्राहम मास्लो कार्ल रोगर्स ना गॉर्डन अल्पोर्ट तो करेक्ट आंसर होची कार्ल रोगर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन पर्पज ऑफ एन असेसमेंट ब्लूप्रिंट इज टू से कौन असेसमेंट आम जो ब्लूप्रिंट रोची तार मेन उद्देश्य कौन रेकर्ड अटेंडेंस रेकर्ड करुच्ची ना इनक्रीज डिफिकल्टी लेवल ऑफ टेस्ट एनश्योर बैलेंस्ड कवरेज ऑफ कंटेंट रैंडमाइज क्वेश्चन ऑर्डर तो देखो कौन हम ना ब्लूप्रिंट असेसमेंट मुख्य उद्देश्य होची एनश्योर बैलेंस्ड कवरेज ऑफ कंटेंट आमर कंटेंट को फोकस करुच्ची कंटेंट कौन कौन कवर करुच्ची बैलेंस करके कौ जो जिते मार्क आइबा कथा रहिबा कथा से गुड़ाक अच्छी ना ना से एनश्योर करिवो तो सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचर में टेस्ट आर बेस्ट सुटेड फॉर से कौन जो टीचर में टेस्ट रही है क्या उपयुक्त अटे बेस्ट माने उपयुक्त अटे नेशनल कंपैरिजन ना इवालुएटिंग क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिवनेस लार्ज स्केल सिलेक्शन ना IQ टेस्टिंग तो टीचर में टेस्टा आमर जो स्कूल से स्कूल टीचर ही कर तो नेशनल कंपैरिजन तो हम ना कि लार्ज स्केल सिलेक्शन भी हम ना कि IQ टेस्ट नहीं यहाँ हूँ इवालुएशन क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिवनेस क्लासरूम रे क्लास दौरान आमर पीरियड सरला संगे संगे से जो गोटे टेस्ट कर टीचर में टेस्ट
तो टीचर टेस्ट द्वारा कौन होची ना क्लासरूम टीचिंग आमर इफेक्टिव हो पार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पोर्टफोलियो इज ए प्लान्ड कलेक्शन ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट दैट डॉक्यूमेंट्स व्हाट ए स्टूडेंट हैज अकम्प्लिश्ड एंड स्टेप्स टेकन टू गेट देयर हु डिफाइंड। पोर्टफोलियो इज ए प्लान्ड कलेक्शन ऑफ लर्नर अचीवमेंट यही जो डेफिनेशनटा किए देइछंती से ऑप्शन देछि कुविस्जियन एंड बोरिच, जीन पियाजेट, होल्ट एंड विलार्ड ना डफी एंड जोनासन। तो कौन हम करेक्ट आंसर होची कुविस्जियन एंड बोरिच ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो असेसमेंट। से कोच पोर्टफोलियो असेसमेंट सहित कोटा करेक्ट नुह, पोर्टफोलियो असेसमेंट सहित कोटा रिलेटेड नुहे बा करेक्ट नुहे बा सत्य नुहे। पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, इट हेल्प्स स्टूडेंट टू become more autonomous, it fosters students reflection and help them to have self monitor their learning. Portfolio assessment is one time assessment of a students learning। तो देखो पोर्टफोलियो असेसमेंट रिगार्डिंग से पता कोटा सत्य नहीं। पोर्टफोलियो असेसमेंट कौन होची ना प्रोवाइड कर स्टूडेंट मान लर्निंग को एविडेंस को असेसमेंट प्रोवाइड करुच्ची। कौन होची ना ये कौन हेल्प करुच्ची ना स्टूडेंट मान को ऑटोनोमस दौची, स्वाधीनता दौची। सहित ये कौन कर फस्टर कर स्टूडेंट रिफ्लेक्शन प्रतिफलन को एंड हेल्प मिलूँ सेल्फ मॉनिटरिंग से माने केमती करें निजे निजक मॉनिटर केमती करें ये सब गुड़ाक हो पार्छ। किंतु पोर्टफोलियो असेसमेंट इज वन टाइम असेसमेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स लर्निंग। यहाँ केवे भी नुह वन टाइम असेसमेंट नुह सब गुड़ा असेसमेंट कर। पोर्टफोलियो असेसमेंट इज वन टाइम असेसमेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स लर्निंग। यहाँ नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज। से कौन कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो मेन उद्देश्य कौन, मुख्य उद्देश्य कौन बोली से पचारछि। चार ऑप्शन दी टू कंडक्ट मोर एंड मोर टेस्ट इन वन एकेडमिक ईयर, टू टेस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लर्नर्स डेवलपमेंट, डी एम्फासिस मेमोराइजेशन, टू मेक श्योर द लर्नर्स डू नॉट फॉरगेट व्हाट दे हैव लर्नड। तो कौन हम से कहे आमर कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बा सीसीई रो मुख्य उद्देश्य कौन, मुख्य उद्देश्य कौन खाली से कौन को जो मैंने जिते शिखी से भूली जीव न भूलवाई यहाँ तो नुहे कि आमर मेमोराइजेशन को डी एम्फासाइज देव यहाँ नुहे। से कहे मुख्य उद्देश्य हो कौन ना टू टेस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लर्नर्स डेवलपमेंट। सीसी रो मुख्य उद्देश्य होची होलिस्टिक डेवलपमेंट करिबा, ऑलराउंड डेवलपमेंट करिबा बा लर्नर मानकर समस्त एस्पेक्ट कॉग्निटिव को कॉग्निटिव स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक समस्त एस्पेक्ट को से डेवलपमेंट करिबो, सेटा होची सीसी रो उद्देश्य। तो करेक्ट आंसर जीवो एवरी एस्पेक्ट ऑफ टेस्ट, बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए गुड समेटिव असेसमेंट शुड हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी। से कौन गुड समेटिव असेसमेंट रो कोटा गोटे क्वालिटी अटे, कोटा गोटे क्वालिटी रहिबा उचित। गोटे गुड समेटिव असेसमेंट रो कोटा गोटे क्वालिटी रहिबा उचित। बी रिलायबल विदाउट बायस, टेस्ट मेनली स्ट्रक्चर, हैव वेरी फ्यू ग्रामर क्वेश्चन, टेस्ट द फुल ईयर सिलेबस। तो देखो समेटिव असेसमेंट फुल ईयर सिलेबस तो रोचे ऑलरेडी, फ्यू ग्रामर क्वेश्चन एटा तो ठीक नुहे, खाली स्ट्रक्चर कहवा रहिले हम ना। कौन हो ना गुड समेटिव असेसमेंट माने से कौन क्वालिटी रहिबो ना सेटा रिलायबल थिबो, विश्वसनीयता थिबो, ता सहित विदाउट बायस माने बायसनेस नथिबो, भेदभाव नथिबो, अंतरपांतर नथिबो। तो ये आमर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। ए गुड समेटिव असेसमेंट शुड हैव बी रिलायबल एंड विदाउट बायसनेस, ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टूल इज नॉट आइडियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। से कहे फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई को टूलटा ठीक नुहे बा आदर्श नुहे बा उपयुक्त नुहे। प्रोजेक्ट, क्लास प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट ना पेपर पेंसिल टेस्ट। तो देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई प्रोजेक्टा आइडियल अटे, टूल अटे, बेस्ट टूल अटे, क्लासरूम प्रेजेंटेशन एटा भी बेस्ट टूल अटे, असाइनमेंट भी अटे, किंतु ऑब्जर्वेशन भी हम। किंतु पेपर पेंसिल टेस्ट यहाँ तो आम समेटिव जाऊँगी ना, तो पेपर पेंसिल टेस्टा
रिटन टेस्टा से आमर फॉर्मेटिव आसेसमेंट नुहे यहाँ हूँ समेटिव आसेसमेंट आइडियल टूल अटे तो आम ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रेंथ ऑफ पोर्टफोलियो से कहूँ पोर्टफोलियोर स्ट्रेंथ कोटा नुहे पोर्टफोलियोर स्ट्रेंथ कोटा नुहे consist of product of classroom instruction scope to students to show their skills and talents it is time consuming process student becomes reflective learner कोटा तार स्ट्रेंथ नुहे से कही तो देखो पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ कहबारे ताले कौन हम ना स्टूडेंट बिकम रिफ्लेक्टिव लर्नर स्टूडेंट मैंने रिफ्लेक्टिव हम तापर स्कोप मिल स्टूडेंट मानक से स्किल से टैलेंट को शो करने कनसिस्ट प्रोडक्ट ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन किंतु इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हाँ यहाँ तो टाइम लगौछ पोर्टफोलियोटा टाइम लगे तो से तार डिसएडवांटेज अटे बा तार वीक पॉइंट अटे स्ट्रेंथ नुह डिसएडवांटेज पोर्टफोलियो डिसएडवांटेज कोटा ना ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत समय न पोर्टफोलियो बहुत समय नौ तो यहाँ टाइम कंज्यूमिंग बा टाइम इट इज टाइम कंज्यूमिंग यहाँ तो ठीक कथा यहाँ हूँ गोटे डिसएडवांटेज पोर्टफोलियो डिसएडवांटेज बा वीक पॉइंट हूँ टाइम बेसी खर्च दब खर्च कर तो कौन हम कोटा स्ट्रेंथ नुहे यहाँ स्ट्रेंथ नुहे कंज्यूमिंग टाइम प्रोसेस बेस समय नब तो यहाँ तार डिसएडवांटेज अटे बा वीक पॉइंट अटे नॉट स्ट्रेंथ पॉइंट तो सी है आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज पार्ट ऑफ से कौन डायग्नोस्टिक असेसमेंटा कहार पार्ट अटे समेटिव ना फॉर्मेटिव ना बोथ समेटिव एंड एनुअल ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो देखो डायग्नोस्टिक असेसमेंट हूँ कार पार्ट ना फॉर्मेटिव असेसमेंट गोटे पार्ट अटे तो बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु फाउंडेड ह्यूमानिज्म आमर जो ह्यूमानिज्म रही ह्यूमानिस्ट थ्योरी अच्छी सेटा किए फाउंड करथिले रोगर्स मास्लो केटल मास्लो रोगर्स अल्पोर्ट केटल रोगर्स अल्पोर्ट मास्लो अल्पोर्ट केटल तो किए ना आमर अब्राहम मास्लो कार्ल रोगर्स आ गॉर्डन अल्पोर्ट ये तीन जन जाक ह्यूमानिज्म रो फाउंडर अटे ऑप्शन नंबर बी हो आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण व्हिच वन इज एन अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग कोटा अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग पचारछि टीचर सेंटर चाइल्ड सेंटर एक्सपीरियंस बेस्ड ना लर्निंग सेंटर तो देखो अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग कोटा अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग कोटा जी क्या कहुए ना जोटा टीचर सेंटर्ड अटे से अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग तो ये हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट तो ये थी आज आमर 100 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले सॉरी 100 नुह 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स में निहाती जनइबे जदि वीडियो भल लगुच निहाती गोटाए लाइक करेंगे ता सहित अधिक मात्रा कृपया आप सांगे साथी मैं शेयर करेंगे ता सहित लाइक निहाती करेंगे आउ जदि वीडियो भल लगुच आपको हाई ऑप्शन थी तो आमर वीडियो तले सेटा निहाती भाव क्लिक करूँ जो भाई आप लाइक को क्लिक कर हाई बटन थी से क्लिक करूँ जहाँद्वारा वीडियो को आमर कौन ना टे अधिक पिला पाखक जीव जहाँद्वारा आमर व्यू टे बढ़ जहाँद्वारा मत इंटरेस्ट लगे ये आउ कि लेटेस्ट अपडेट देवाई तो फ्रेंड्स जब पीडीएफ चाहते पुणी थे कही रखुच्छी जब आप पीडीएफ चाहते कहीं परीक्षा आप ओनली 20 डेज बा 25 डेज रहा जब पीडीएफ चाहते आप 200 टका फोन पे कले आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी जहाँद्वारा आपको पाखापाखि 6000 MCQ मिल जाव ओडिया ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पेडागोजी एंड सोशल स्टडीज तो मोबाइल नंबर रही 9337862641 यही नंबर रे 200 टका फोन पे करेंगे व्हाट्सएप रे पठेबे ता सहित निजर टेलीग्राम जो नंबर टेलीग्राम खोली से टेलीग्राम नंबर एंड नेम मेंशन कले आपको जॉइन करदेवी जहाँद्वारा आपको कौन हम ना एग्जाम प्रिपरेशन टाइम मैनेजमेंट हो पार तो फ्रेंड्स जब इंटरेस्ट अच्छे निहत जॉइन करेंगे तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।